क्या बुशरा बीबी की रिहाई डील थी? वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं को बताया है कि बुशरा बीबी की जेल से हालिया रिहाई में उन्होंने किरदार अदा किया था। अली अमीन गंडापुर को मालूम था कि बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये पता नहीं चल सका कि जिन लोगों ने बुशरा बीबी की रिहाई का बताया उनको गंडापुर ने कोई यकीन दहानी कराई थी या नहीं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम की जानिब से वजीर आला KP को आगाह किया गया था कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद उनकी महफूज नक्लो हरकत के लिए सिक्योरिटी भेजी जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI के एक रहनुमा ने कहा कि गंडापुर ने उन्हें बताया था कि उन्होंने बुशरा बीबी को 9 माह की कैद के बाद रिहा कराने में किरदार अदा किया था, लेकिन उनके किरदार से मुतालिक कोई वजाहत नहीं दी गई। PTI रहनुमा ने कहा कि वजीर आला होने के बायस वो वाहिद पार्टी रहनुमा हैं जिनकी एस्टेब्लिशमेंट तक रसाई है। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। नायब FIA विफाक और सूबाई हुकूमत से मुकदमात की तफसील तलब। पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत और मुकदमात की तफसील से मुतालिक दरख्वास्तों पर समात जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने सवाल किया कि बुशरा बीबी के खिलाफ KPK में केस नहीं तो क्या दूसरे सूबों के लिए हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं? वकील काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि दूसरे सूबों में मुकदमात हों तो यहाँ से हिफाजती जमानत ले सकते हैं। दीगर सूबों के रहनुमाओं को पहले जमानतें दी जा चुकी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बेगम साहिबा की रिहाई, पेशावर रवानगी, गंडापुर की पहले धमकियां फिर जुलूसों से गायब होना मामूल की कार्रवाई नहीं। ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती और माफी तलाफी की खबर देती हैं। ये सब कुछ बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुड्डी ने कहा वज़ीर आला अली अमीन चाहते हैं कि बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत संभाल लें। इन वजूहात और इस्लामाबाद से 2 बार खुद साख्ता रूपोशी की वजह से पार्टी उन्हें शक की निगाह से देखती है। बुशरा बीबी को सियासत करनी है तो खुलकर मैदान में आए। विफाक और पंजाब हुकूमत को वार्निंग देता हूं कि बानी PTI की कोई शिकायत आई तो पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा कभी बानी तहरीक इंसाफ के लिए बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी खाना नहीं दिया जाता। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन न रहें। वजीर आला KP की पेशावर जलसे के लिए पेशावर के हर हल्के से 1000 कारकुनान लाने की हिदायत। वजीर आला हाउस में जलसे से मुतालिक इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दीगर अज़ला से हर MPA को 500 से ज़ायद कारकुनान लाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक मेंबरान ने मर्दान में जलसा करने की तजवीज़ दी तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI की हिदायत पर जलसा पेशावर में कर रहे हैं, कोई रुकावट नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाए। कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से बिल जुमे को पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। नई कानून साजी से मुतालिक स्पीकर चेंबर में मुशावरती इजलास, तजावीज़ का तबादला। JUIFA का सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने के साथ हाई कोर्ट जजेस की तादाद पूरी करने और पीपल्स पार्टी का कानून साजी में जल्दबाजी न करने का मुतालिबा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के जरिए तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर जोर। स्पीकर कौमी असम्बली सियासी जमातों की आरा हुकूमत से शेयर करेंगे। क्यों ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 17 से उसको 21 या 24 जो भी करती है करें, उस पर हमें एतराज नहीं। जजेस की तादाद 17 के 21 से 21 करें या 24, हमें कोई एतराज़ नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा का सीनियर रहनुमाओं के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी को जवाब। 26वीं तरमीम को जुल्म करार देते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान के आइन और अदलिया पर हमला किया गया। ये तरमीम दुरुस्त नहीं। रहनुमा PTI असद कैसर ने 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत करने का ऐलान किया। कहा अब 27वीं तरमीम लाई जा रही है, ये तरमीम बगैर मंजूरी के नहीं लाने देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा भी किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आलमी रहनुमा और सनतकारों से भी मुलाकातें मुतवक्के, जिनमें इक्तिसादी तवानाई दीगर शोबों में 2 तरफा ताउन के इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर तिजारत और वज़ीर इत्तलात भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। पीटीआई ने पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ हलकों के 4 उम्मीदवारों की जानिब से भी दरख्वास्त दायर। 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी करने की अपील। दरखास्तों में कहा गया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट आईनी मामले में चीफ जस्टिस को इत्तेफाक राय पैदा करने की हिदायत जारी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन और कानून से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। 30 सितंबर का फैसला वापस लिया जाए। इस्लामाबाद में एक दिन में 2 बैंक डकैतियां। सेक्टर G9 क्लैशनकोव से मुसल्ला डाकू ने कैश वैन से उतरने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स पर फायरिंग कर दी। रकम का थैला लेकर फरार हो गया। मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग से गार्ड समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। एक शख्स अस्पताल में जान से चला गया। सेक्टर G14 में डाकू क्लैशनकोव लेकर बैंक में दाखिल हो गए। सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी किया। मुसल्ला मुलजिमान बैंक से रकम लूट कर फरार हो गए। CCTV वीडियो सामने आ गई। पंचकूर के इलाके परों में डैम पर काम करने वाले एहलकारों पर हमला। फायरिंग से 5 अफराद जाँ भाग 2 जख्मी हो गए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक फायरिंग डैम की देखभाल पर मामूर मुकामी अफराद पर की गई। सदर आसिफ अली जरदारी की वाक़े की मजम्मत, कहा दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन हैं। बलोचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा बलोचिस्तान में अमन और तरक्की दुश्मन की आंख में खटक रही है। मीर दहशतगर्द बुज़दिल हैं जिन्होंने रात की तारीकी में मासूम अफराद को निशाना बनाया। और अगज़ई के इलाके अपर और अगज़ई डबोरी बादान कले में इंसदादे पोलियो टीम पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के इलाके में सर्च ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक तीनों दहशतगर्द पोलियो टीम पर हमले और पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलविस थे। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा में मुसल्लह अफराद ने इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर 3 पुलिस एहलकारों से असलहा छीन लिया। इलाके में इंसदादे पोलियो मुहिम मुअत्तल। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का और अगज़ई में शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा शहीद पुलिस एहलकार कौम के हीरो हैं। शहीद एहलकारों ने जिंदगी कुर्बान कर दी लेकिन पोलियो टीम पर आंच नहीं आने दी। अफगान नाज़िमुल उमूर मौलवी सरदार शकीब का कहना है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सिक्योरिटी इशूज़ पर शिकायत हैं। हमारी पॉलिसी इंतहाई वाज़ेह है। हम गैर रियासती अनासर की हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान को कायल कर रहे हैं। कुछ गैर रियासती अनासर दरअंदाजी करते हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सिक्योरिटी हमारी ख्वाहिश है। सिंध हाई कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी MD कैट इम्तहान दोबारा लेने का हुक्म। सिंध की अदालत की तरह इस्लामाबाद की अदालत का भी दोबारा इम्तहानी फीस न लेने का हुक्म। इम्तहानी बेज़ाब्तगियों की तहकीकात जारी। FIA नकल माफिया के सरकर्दा लोगों को पकड़ने में नाकाम। पर्चा देने वालों को नोटिस जारी करके सवाल उठा दिया कि इतने नंबर कैसे ले लिए। वजाहत दें कि 75% नंबर्स कैसे ले लिए। FIA ने मुश्तबा उम्मीदवारों के दोबारा फर्जी इम्तहानात की तैयारी भी कर ली। तलब किए गए तलबा का ताल्लुक मुख्तलिफ आला सानवी तालीमी बोर्ड से है। इससे पहले FIA ने रिपोर्ट दी थी कि जिस नंबर से MD कैट टेस्ट का पर्चा लीक हुआ वो थरपारकर के डॉक्टर का है। डॉक्टर ने 5 मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जवाबात शेयर किए। अभी 26वीं तरमीम हज़म नहीं हुई है और 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है। वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन यही कवानीन जो कि आप इस वक्त पास करा रहे हैं ये कल आपके गले में होंगे। इस चीज़ को याद रखें। ये ना समझें कि हम पाकिस्तान, आप हमेशा हुकूमत में रहेंगे और हम हमेशा अपोजिशन में रहेंगे। ये चीज़ें, ये वक्त का पहिया जो है तो बड़ा जालिम होता है।
हुकूमत जो कानून साजी करने जा रही है वो हुकूमत के ही गले पड़ेगी। वक्त का पहिया बड़ा जालिम है, आपने हमेशा हुकूमत में नहीं रहना। जो कानून साजी करनी है सोच समझ कर करें। सेनेटर शिबली फराज का हुकूमत को इंतबाह। शिबली फराज ने कहा कि 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई, 27वीं तरमीम की बात शुरू हो गई क्योंकि तरमीम की खामियां सामने आ गई हैं। पीटीआई के एक साथी ने हमारे अक़लियती रुकन को वोट बेचने की पेशकश की तो उसने जवाब दिया कि उसका मजहब इजाज़त नहीं देता। एएनपी के सेनेटर एमिल वली खान ने कहा कि पीटीआई के सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल सलीम इज्जतदार सेनेटर्स हैं। गलत इल्ज़ाम लगाने पर इन दोनों मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स से माजरत करनी चाहिए। उनकी जमात के असली प्रोजेक्ट अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना थे। बिलियन ट्री सोनामी की करप्शन छुपाने के लिए हर कुछ माह बाद आग लग जाती है। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल कंट्रोल न हो सकी। सुबह के औकात में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर का पहला नंबर। स्मॉग से हद निगाह भी मुतासिर, शहरियों में आंख नाक गले की शिकायत। सेक्रेटरी महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के मुताबिक भारत से चलने वाली आलूदा हवा लाहौर की तरफ आ रही है। 28 दिन में तकरीबन 25,000 से ज़ायद धुआं देती गाड़ियों को बंद किया गया। 469 फैक्ट्रीज और ईंटों के भट्टे गिराए गए। पंजाब के चंद अजला में आज तेज आंधी, झक्कड़ और बारिश का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मॉग की मौजूदा सूरत हाल में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। तमाम महकमों को माहौलियाती कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर में स्याह धुएं वाली गाड़ियाँ चिमनियाँ बंद रहेंगी। मुंजी जलाई तो गिरफ्तारी होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 668 पॉइंट्स इजाफे के साथ 90,864 की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स ने आज बुलंद तरीन सतह 91,358 बनाई। एहतसाब अदालत को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ट्रायल आखिरी मराहिल में है। 20-25 तारीखों से ये तफ्तीशी अफसर पर जिरा कर रहे हैं। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि इस केस के आखिरी गवाह पर जिरा हो रही है। अगर ट्रायल मुकम्मल हो जाए तो हम टेक्निकली नॉकआउट हो जाएंगे। अदालत ने कहा कि गैर जरूरी इल्तवा ना करें, बाकी उन्हें जिरा करनी है। कब मुकम्मल करते हैं उन पर है। मजीद समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। तोशा खाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशा बीबी की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बानी पीटीआई को वकला से मुशावरत की दरख्वास्त पर 31 अक्टूबर तक वक्त मिल गया। अदालत ने करार दिया कि आइंदा समाअत पर वकील मुकर्रर न किया तो सरकारी वकील मुकर्रर कर देंगे। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा की गुमशुदगी के केस में अटॉर्नी जनरल की जुमे को अच्छी खबर देने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कोशिशें जारी हैं, 2 दिन का वक्त और दे दें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर कर ली। मजीद समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पेशावर में हयाताबाद के इलाके से 4 लापता भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त वापस लिए जाने पर हाई कोर्ट ने केस निपटा दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि दरख्वास्त गुजारों को बताया गया कि लापता अफराद की बखैरियत बाजियाबी के लिए केस वापस लेना लाजमी है। इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के रूट के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। ईमान मजारी और उनके शोहर हादी अली का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ईमान मजारी और हादी अली ने बैरियर्स हटाए, अवाम को इश्तियाल दिलाया। वीडियो का फोरेंसिक कराना जरूरी है। ईमान मजारी हादी अली के हमरा मौजूद 2 अफराद को भी गिरफ्तार करना है। वकील सफाई ने कहा कि हादी अली की हाथापाई एक शख्स के साथ हुई जो वर्दी में नहीं था। सादा मलबूस मौजूद अफराद को ताकतवर किया जा रहा है। दहशतगर्दी एक्ट को मजाक बनाया जा रहा है। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम और हारिस रऊफ समेत पाकिस्तान व्हाइट बॉल स्क्वाड के 6 खिलाड़ी पहले मरहले में मेलबर्न पहुंच गए। स्क्वाड के दीगर अरकान आज रात कराची से ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी।
क्या फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने की वजह उनकी सोशल मीडिया पोस्ट थी? क्या सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर फखर ने अपने एजेंट से राहें जुदा कर ली? फखर जमान के भाई गौहर ने फखर के एजेंट को छोड़ने की खबर ट्वीट की, बाद में उसे डिलीट कर दिया। जराए का कहना है कि फखर की ख्वाहिश पर मैनेजर ने ट्वीट लिख कर दिया। फखर बाबर पर होने वाली तनकीद पर उनका दिफा करना चाह रहे थे, मकसद सिलेक्शन पर तनकीद नहीं था। ट्वीट के लिए वक्त के इंतखाब पर रहनुमाई ना करने पर फखर की फैमिली एजेंट से नाराज, फखर से एजेंट तब्दील करने पर जोर। कौमी बैटर जल्द अपना फैसला करेंगे। मुत्तहिद होकर खेलना और आखिरी बॉल तक लड़ना कामयाबी की जमानत है। टीम अगर टीम बनकर परफॉर्म करे तो कोई आपको हरा नहीं सकता। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की वाइट बॉल टीम के नए कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान आगा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज में कौम को आपकी क़यादत में टीम से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में मुतवक्किल आईनी बेंच और रेगुलर बेंचेस के लिए केसेस अलहदा करने के अमल का आगाज। हाई कोर्ट ने रिट ब्रांच को फाइल्स की क्लासिफिकेशन की हिदायत जारी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में 21,000 आईनी दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक एच नाइक ने कहा है कि जस्टिस मंसूर के आईनी बेंच के सरबराह होने पर कोई एतराज़ नहीं है। हम भी आईनी अदालत चाहते थे लेकिन आईनी बेंच पर इक्तफा करना पड़ा। फारूक एच नाइक ने कहा कि उन्हें 27वीं तरमीम से मुतालिक इल्म नहीं, अगर बल्दियाती इदारों के लिए कानून साजी होती है तो अच्छी बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई से जेल सहूलियात वापस लेने के खिलाफ दायर दरखास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, होम डिपार्टमेंट पंजाब और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस। 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब। अदालत का मजाज अफसर को आइंदा समात पर तहरीरी जवाब और रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि बानी पीटीआई से अखबार, टीवी, एक्सरसाइज की सहूलत वापस ले ली गई। उनके सेल की बिजली भी बंद कर दी गई। बच्चों से फ़ोन पर बात भी नहीं कराई जा रही। बी क्लास की सहूलियात बगैर वजह गैर कानूनी तौर पर बंद की गई, जो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। के इलेक्ट्रिक का अपने ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 33 शहरियों की हलाकत पर नेपरा को दिया गया जवाब सामने आ गया। के इलेक्ट्रिक ने मरने वाले कई शहरियों को नामालूम करार देते हुए चोर, नशे का आदी, ज़हनी मरीज कहा। जवाब में बताया कि नशे के शिकार अफराद बिजली के अंडरग्राउंड केबल काटने और तार चोरी करते हुए करंट लगने से जाम बहक हुए। नेपरा ने गुज़श्ता माह के इलेक्ट्रिक के जवाब को मुस्तरद करते हुए 1 करोड़ रुपये जुर्माना आयद किया था। दूसरी जानिब नेपरा ने गेपको के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में करंट लगने से 9 अमवात पर इदारे का जवाब मुस्तरद कर दिया। 2 करोड़ 30 लाख रुपये जुर्माना आयद। मरने वाले 6 शहरियों के लवाहिकीन को 40 लाख रुपये मुआवजा देने का भी हुक्म। नेपरा का मुतासरा ख़ानदान के वारिस को मुलाजमत देने की भी हिदायत। मुल्क भर में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में फ़ी किलो 20 से 80 रुपए का इजाफा। 1 किलो ब्रांडेड घी की कीमत 370 से बढ़कर 450 रुपए हो गई। कुकिंग ऑयल की कीमत 440 से बढ़कर 530 रुपए फ़ी किलो हो गई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। मुजफ्फराबाद, अशमकाम समेत कई इलाकों में बारिश। शबाबुन वैली, रत्ती गली समेत पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। स्तोर, दयामिर के मैदानी इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 1 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी है। वादी कागान और गिरदोनवा में बारिश और सयाहती मकामात पर बर्फबारी जारी। बाबूसर टॉप से गिलगित जाने वाला आरजी रोड बंद कर दिया गया। कराची समेत सिंध में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया बढ़ने लगा। मच्छर मार स्प्रे की गाड़ियां कम हो गईं। सिंध में रवां साल मलेरिया के तकरीबन 2.5 लाख केसेस सामने आ गए। कराची में गुज़िश्ता रोज़
गुज़िश्ता कुछ हफ्तों में डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस में गैर मामूली इजाफा, अस्पतालों में रश बढ़ गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी डेंगू के केसेस में इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी में डेंगू के बायस एक शख्स का इंतकाल हुआ। पेशावर और गिरदोनवाह के इलाकों में भी डेंगू वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़ने लगी। जो मच्छर डेंगू वायरस फैलाता है वही चिकनगुनिया भी फैलाता है। दोनों में एहतियात एक जैसी है। मुआलिज मुतादी अमराज डॉक्टर सईद खान और डॉक्टर अशफाक की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। माहिरीन का कहना है कि डेंगू जानलेवा भी साबित हो सकता है। शहरी घर पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने के बजाय डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू की अलामत में तेज़ बुखार, जिस्म और आँखों के पीछे दर्द है, जबकि चिकनगुनिया में तेज़ बुखार के साथ जोड़ों में दर्द शामिल है। महकमा सेहत सिंध के डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर मुश्ताक शाह ने कहा कि बीमारियों से बचाव के लिए जर्मनी से स्प्रे मंगवाया गया है, जो मुतासरा इलाकों में किया जा रहा है। सिंध के सरकारी अस्पतालों में डेंगू और चिकनगुनिया की फ्री किट्स दस्तयाब हैं। वज़ीर आज़म से रूसी फेडरेशन काउंसिल के स्पीकर की वक्त के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और रूस ताल्लुकात में मजीद मजबूती और इस्तेहकाम खुशाइंद है। दिसंबर 2024 में पाक रूस कमीशन का इजलास ताउन को वुसअत देने में अहम साबित होगा। वज़ीर आज़म ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत का पैगाम भी दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्वीडन की सफ़ीर की मुलाकात। तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के अमूर पर तबादला ख़याल। तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। मरीम नवाज ने कहा कि माहौलियात की बेहतरी के लिए स्वीडन के तजर्बात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। स्वीडिश सफ़ीर ने पंजाब में सरमाकारों के लिए हालिया इक़दामात की तारीफ़ की। आइडियाज़ 2024 की तीसरी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आइडियाज़ 2024 19 से 22 नवंबर तक कराची में होगी। CBU पर 21 नवंबर को कराची शो का इनेकाद किया जाएगा। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के मौके पर फुटपाथ पेंट, ग्रीन बेल्ट में पौधे, घास लगाएं। आइडियाज़ 2000 के आगाज़ के बाद से कौमी और आलमी दिफाई सनत की पहचान बन गया है। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ शहरों में पोलिंग वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी। इंतखाबात में हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। PTI रहनुमा हामिद खान ने लाहौर में वोट कास्ट किया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 26वीं तरमीम आइन पर बहुत बड़ा डाका है। हम 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। आइन को असली हालत में लाना चाहते हैं। चीन पाकिस्तान का काबिले एतमाद दोस्त है, जल्द ही सुपर इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा उन्होंने कि ये वक्त पाक चीन ताल्लुकात से मुतालिक अहमियत का हामिल है। चेयरमैन पाक चाइना इंस्टीट्यूट मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि हम CPEC के अगले मरहले के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन मौजूद है। चीन के सफ़ीर ने तकरीब से खिताब में कहा कि चीन का दुनिया की तरक्की में 30% हिस्सा है। चीन चाहता है पाकिस्तान और बांग्लादेश भी माशी और समाजी तौर पर मुस्तहकम हों। इजरायली फ़ौज की शुमाली गजा के इलाके बैतुल्लाह में इमारत पर बमबारी। शुहदा की तादाद 93 हो गई। ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। 5 मंजिला इमारत में 200 से ज़्यादा बेघर अफराद मौजूद थे। शुमाली गजा के 25 दिन के इजरायली मुहासरे में शुहदा की तादाद 1000 से तजावुज़ कर चुकी है। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह काउंसिल ने शेख नईम कासिम की बतौर सेक्रेटरी जनरल तकर्रूरी की मंजूरी दी है। हिज़्बुल्लाह का फतह हासिल करने तक मज़ाहमत जारी रखने का इरादा। अमरीका की 28 रोज़ा गजा जंगबंदी की तजवीज़। इसराइल ने फ़लस्तीनियों के लिए खुराक, दवाएँ और पनाहगाहों का इंतज़ाम देखने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी UNRWA पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में कॉमेडी थिएटर प्ले बोइंग बोइंग को खूब दाद मिली। जंग और जियो के इश्तिराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी इवेंट में आज स्विट्ज़रलैंड के फनकार म्यूजिकल थिएटर प्ले शेम ऑन यू पेश करेंगे। 38 रोज़ा आलमी सकाफती मेले की सरगर्मियाँ 2 नवंबर तक जारी रहेंगी। लाहौर के एक नेट कॉलेज में सजा रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तालिबात के साथ साथ कौमी ख़वातीन क्रिकेटर्स
सिद्रा अमीन और आलिया रियाज भी एक्शन में दिखाई दी, जिन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट पर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। क्रिकेटर्स का कहना था कि खेलों में खवातीन की शमूलियत होनी चाहिए। फिल्म में हकीकत का रंग भरने के लिए हॉलीवुड के मारूफ अदाकार 60 साल ब्रैड पिट आ गए हैं फॉर्मूला 1 के ट्रैक पर। अगले साल रिलीज होने वाली मूवी F1 में वो ड्राइवर के रूप में नजर आएंगे, जिसके लिए वो हाल ही में होने वाली मैक्सिको ग्रां प्री में गाड़ी दौड़ाते हुए दिखाई दिए।